गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट या जो भी फार्मूले आए हुए हैं उस पूरे चैप्टर में, और हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है और क्या हमने डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, उनको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूले हैं सेकेंड चैप्टर के फार्मूला। ठीक है, तो क्या पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में? फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसकी जो यूनिट है वह है जूल पर कूलम, और इसी को हम बोलेंगे वोल्ट। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसको ये इस तरह से लिए थे। ये आपका सोर्स चार्ज, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं किसी पॉइंट पर, और ये पॉइंट है हमारा B। ठीक है, तो इनफाइनाइट से इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में कुछ वर्क डन होगा, और वही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल क्या हुआ? VB। क्लियर है? और अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लाते हैं, यानी A पॉइंट पर लाते हैं, तो यहां से आने में कुछ वर्क डन होगा, और वही वर्क डन उसका पोटेंशियल होगा। तो ये है इसका पोटेंशियल VA। अब हम ये जानते हैं कि हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल, तो इनका डिफरेंस VA माइनस VB किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये है VA माइनस VB इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, और इसका यूनिट वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट। अब उसके बाद अगर ये पॉइंट B इनफाइनाइट पर है, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? तो V इनफाइनाइट पर है, यानी B पॉइंट इनफाइनाइट पर है, तो VB इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो ये है एट B इनफाइनाइट देन V इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो ये हुआ 0, तो VA इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ठीक है, या फिर जनरल फार्मूला हम जानते हैं पोटेंशियल का, अगर डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये था। और यहां से W इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लोगे V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये है वर्क डन, यानी स्टोर ऑफ वर्क डन इज एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम कहें कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, अगर हम इसको इस तरह से लाते हैं तो उसकी कुछ स्पीड होगी और इसके पास कुछ मास होगा, तो हम इसको इस तरह से ला रहे हैं कुछ मास को, और उसकी कुछ स्पीड है ना, तो हम देखेंगे कि उसमें एक एनर्जी आएगी, और वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वह काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? इस टेस्ट चार्ज को या तो इस पॉइंट पर लाओ, जो वर्क डन होगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, या फिर इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लाओ, ठीक है, तो कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या है? एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये रहा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू VQ, ये वर्क डन ही क्या है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, यह क्या है? मास ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज होगा। ठीक है, और भी क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड Q आपका चार्ज है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके डायमेंशंस हमको पता है, तो इसका डायमेंशन क्या है? इसको देखिए, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W यानी वर्क डन का डायमेंशन, ml स्क्वायर T माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशन AT, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका डायमेंशन है पोटेंशियल का। ठीक है,
अब उसके बाद आता है, ये भी हमने बताया कि अगर इस चार्ज के प्लेस पर कोई एक इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वर्क डन होगा, ठीक है, और वह वर्क डन को हम बोलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट P पर R डिस्टेंस है, ठीक है, और ये प्लस Q चार्ज, तो यहां पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट ऑफ चार्ज Q। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू आपका हुआ 1/4πε0 Q/R। तो Q क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज, R क्या है, कितने डिस्टेंस पर वह पॉइंट कौन सा है जिस पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये है R। अब उसके बाद हमने बताया कि अगर ये जो डिस्टेंस है VB का वह है R1, और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट A का वह है R2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VR2 माइनस R1 इक्वल टू Q/4πε0 इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है E इज इक्वल टू, उसमें हमको मिलेगा 1/r² होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R यानी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह हमारा बहुत ही जल्दी डिप्लीट हो जाएगा, फास्टर डिप्लीट, बहुत ही कम डिस्टेंस पर ही बहुत लेस हो जाएगा, और उतने ही डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा उससे ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज फास्टर डिप्लीट देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसका ग्राफ है, तो इसका ग्राफ है, तो हम देख रहे हैं जो E है वो फास्टर डिप्लीट है, इसलिए ये हुआ, ये जल्दी डिप्लीट हो गया, और जो पोटेंशियल है ये आपका धीरे धीरे डिप्लीट होगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ओके, कर लीजिएगा इसको। ओके, नाउ सेकेंड आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक है। तो जो पोटेंशियल हमारा होता है किस पर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ चार्ज पर। जिस तरह से सोर्स ऑफ चार्ज होगा उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा और वर्क डन भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, और अगर सोर्स चार्ज आपका निगेटिव है, ठीक है, तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, और वर्क डन भी क्या होगा, निगेटिव, ये है। अब उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है, फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हुआ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। नेक्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू dV बाई dx, और ये माइनस साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यहां पर देखिए, एक वर्ड है पोटेंशियल और दूसरा वर्ड है ग्रेडियंट। पोटेंशियल आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझेंगे लेंथ, है ना। तो अगर हम इसके प्लेस पर लिखें एनर्जी और लिख दें ग्रेडियंट, तो वह हो जाएगा एनर्जी ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल बाई लेंथ, और अगर एनर्जी होगा तो एनर्जी बाई लेंथ, यानी एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ। मास है, सपोज ये मास है, मास ग्रेडियंट है,
तो मास डिवाइड बाई लेंथ, ये है ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसकी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट और dx यानी लेंथ मीटर, और इसके डायमेंशन पर आते हैं। तो पोटेंशियल का डायमेंशन ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है ये, और डिवाइड बाई dx यानी लेंथ, तो यहां से ये इसके डायमेंशन मिले mL/t-3a-1, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन एंड यूनिट। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -dV/dx, तो माइनस साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन लेंथ है उसका डायरेक्शन ये होगा, ये ओनली डायरेक्शन शो करेगा, नेगेटिव साइन ये हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q, ये भी है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dx इक्वल टू F/Q। अब इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर या फिर फोर्स यानी न्यूटन पर कूलम, ये हुआ। और इसके डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट किया है। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो अगर मल्टीपल चार्जेस के हैं उसका हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज है Q1 और पॉइंट P जो है R डिस्टेंस पर है, तो ड्यू टू चार्ज Q1 इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। नाउ सेकेंड, ये है सोर्स चार्ज नेगेटिव, पॉइंट P है R2 डिस्टेंस पर, ड्यू टू -Q2 पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q2/R2। माइनस साइन क्यों, हाँ ये जो सोर्स चार्ज है यह है माइनस, इसके पहले हमने बताया। ठीक है, तो इसके बाद Q3 हमारा जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल मिला ये मिला। तो नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर क्या होगा, तो आंसर है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो होगा एक जनरल सम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का हम सम कर लेते हैं, और उसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 माइनस Q2/R2, ये हुआ आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपका पोटेंशियल क्या होगा, ये है। तो हमने 3 पढ़ा हुआ है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो इसका होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R², ये है एक्सियल। तो P क्या है, डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू 2QL, ये है। R क्या है आपका, डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डाइपोल से वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ये है R। और इक्वेटोरियल के लिए पोटेंशियल आपका 0 होगा, ये पढ़ा था। पोटेंशियल तो 0 होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, थर्ड, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos θ/R², एनी पॉइंट या एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ये होगा। क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, एवरी पॉइंट, किसी भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो वह उस सरफेस पर कैसा हो, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, ये है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सोर्स चार्ज से ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, यानी हर एक डिस्टेंस R है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वह इक्वल होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है। ठीक है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस with constant value of potential at all points on the surface is electric field line are normal to equipotential surface। ठीक है,
ये है फार्मूले, ठीक है। और भी फार्मूले हैं, उसको देखते हैं।